हाय गाइस, दिस इज़ रुतेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं मिथ बस्टर फिटनेस। वेलकम टू आवर चैनल। और ये चैनल का पहला वीडियो है और ये वीडियो इसलिए ही बनाया गया है ताकि आप जितने भी फिटनेस में आपको जितने भी मिथ फेस करने पड़ते हैं, चाहे पड़ोसी हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे दोस्त हो, जो भी आपको एक मिथ प्रोवाइड करता है उससे आप कोसों दूर रहें और एक साइंटिफिक बेस्ड अप्रोच आपको मिले टुवर्ड्स योर फिटनेस। सो स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। सो गाइज वेलकम बैक टू द वीडियो और सीधा सीधा चलते हैं टॉपिक पे और डिस्कस करते हैं 5 वेज विच विल हेल्प यू रिड्यूस योर बेली फैट इवन क्विकर। अगर आप ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ ट्राई कर चुके हैं और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो मैं ये आपको 5 टिप्स दूंगा जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये कुछ बेसिक्स होंगे, कुछ ट्रिक्स होंगी, कुछ ऐसे ही चीज़ें होंगी जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी सुनने को। तो आपको एक डिफरेंट चीज़ मैं अपने एंड से बताना चाहूँगा ताकि आपको एक फैट लॉस में हेल्प हो पाए। तो गाइज, जो पहला तरीका, जो पहली टिप मैं आपको देना चाहूँगा, दैट इज़ कॉल्ड कीपिंग अ कैलोरी डेफिसिट। अब कैलोरी डेफिसिट क्या है, तो पहले पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही बता देता हूँ इस टॉपिक के बारे में। आगे जा करके इसमें सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि एक बहुत वास्ट टॉपिक है। तो कैलोरी डेफिसिट है क्या? हम डेली कुछ कैलोरीज खाते हैं, कुछ कैलोरीज खर्च करते हैं। जो भी हम खाते हैं उसमें कैलोरीज होता है और जो जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसमें कैलोरीज खर्च होता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, एक कंसेप्ट होता है बीएमआर, दैट इज कॉल्ड बेसल्स मेटाबॉलिक रेट। अब बेसल्स मेटाबॉलिक रेट क्या है? कभी भी आप कोई भी काम करते हैं, ज़रूरी नहीं आपकी एक्सरसाइज कर रहे हो, आप खाना बना रहे हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है, आपका खून बह रहा है, आपका दिमाग सोच रहा है, आपकी आंखें देख रही हैं, आप बोल रहे हैं, तो इसमें भी बॉडी कुछ कैलोरीज खर्च करती है विच आर कॉल्ड मेंटेनेंस कैलोरीज। अब ये मेंटेनेंस कैलोरीज आपकी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। दिस इज अकॉर्डिंग एक्चुअली टू योर वेट, टू योर हाइट एंड टू योर एज। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एज है 27 साल, मेरा वेट है लगभग 100 किलो और मेरा मेरा हाइट है 6 फीट। तो मेरा बेसिकली समझ में आता है कि मेरा एक बेसल्स मेटाबॉलिक रेट निकल करके आता है 3000 कैलोरीज अ डे। बाय द वे, आप बेसल्स मेटाबॉलिक रेट किसी भी, बहुत कैलकुलेटर्स है ऑनलाइन, में एक का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो उससे क्या होता है, आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता चल जाती है। अब मेंटेनेंस कैलोरीज जब पता लग गई तो आपको पता है कि मेरे को कितना कैलोरीज नीचे जाना है टर्म्स ऑफ कैलोरी डेफिसिट। अच्छा, जो मैं एडवाइस करूंगा कीपिंग अ कैलोरी डेफिसिट में, उसमें ये एडवाइस करूंगा कि आपको बहुत ज़्यादा डेफिसिट नहीं बनाना है। मतलब ऐसा नहीं करना कि आपका बीएमआर निकल बेसल मेटाबॉलिक रेट निकल के आ रहा है 3000 और आप जो कैलोरी का डाइट बनाते हैं वो हो 1000। क्योंकि इसमें क्या होगा, आपका प्लेटो बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा, आपकी बॉडी उसको अडाप्ट कर लेगी 3-4 महीने में। हाँ, आपका वेट बहुत जल्दी लूज होगा लेकिन वो एक अच्छा स्टेबल वेट लॉस नहीं होगा। आप जितना लूज करोगे उतना ही गेन कर लोगे। तो इस चीज में मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आप जब भी एक कैलोरी डेफिसिट बनाएं, छोटा छोटा बनाएं, 200, 400, 600 का, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 600 का। कि अगर 3000 कैलोरीज आपने बेसल मेटाबॉलिक रेट में निकल करके आई हैं तो आपको 2400 कैलोरीज की डाइट तो बनानी ही बनानी है। क्योंकि आपको इम्प्रोवाइज भी करना है आगे जाकर के। आप कैलोरी डेफिसिट बढ़ाओगे भी, घटाओगे भी, तो उसमें भी आपको जाना है आगे आगे। तो ये तो बात हो गई कैलोरी डेफिसिट की। जो दूसरा टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहूंगा और जो टिप है मेरे एंड से, वो है इंक्रीजिंग योर प्रोटीन इनटेक। अब प्रोटीन इनटेक से मेरा मतलब है प्रोटीन इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। आप कैसा भी प्रोटीन अगर आप पसंद करते हैं, द बेसिक थिंग इज टू इंक्रीज। तो मैं पहले आपको बताता हूँ, प्रोटीन इज वन ऑफ द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दैट इज इन देयर विद एवरी फूड दैट वी ईट अलॉन्ग विद कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। प्रोटीन बढ़ाना आपके लिए ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रोटीन, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका मसल फाइबर ब्रेक होता है उस एक्सरसाइज के बाद। अगर आप हैवी लिफ्ट करते हैं, आप कोई भी मसल ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, आप कार्डियो तक करते हैं, तो आपके मसल फाइबर्स ब्रेक होते हैं। तो प्रोटीन उनको एज अ रिकवरी एजेंट अलॉन्ग विद फैट्स रिकवर करता है, मसल फाइबर्स को रिपेयर करता है और आपको एक अच्छी रिकवरी देता है। प्लस मसल बिल्डिंग मैक्रो न्यूट्रिएंट सबसे बड़ा प्रोटीन ही है अलॉन्ग विद फैट्स। तो जब भी आप प्रोटीन इनटेक बढ़ाएंगे तो आप एक तो मसल बिल्ड करना शुरू करेंगे। इट इज़ वेरी गुड फॉर योर मसल बिल्डिंग। ऊपर से क्या होता है, प्रोटीन इज ऑल्सो वेरी थर्मिक इन नेचर, इज हाईली थर्मिक इन नेचर। तो आपको थर्मोजेनेसिस
में भी बहुत हेल्प करता है प्रोटीन। जो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, जो प्रोटीन में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दैट आर हाईली थर्मिक इन नेचर, स्पेशली आप जब एनिमल प्रोटीन का इंटेक कर रहे हो, तो इस वजह से भी प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्लस अगर एक एडेड एडवांटेज है, अगर आपके पास वे प्रोटीन है, आप वे प्रोटीन यूज़ करते हैं या आप प्रोटीन लेते हैं, आपको अच्छे सप्लायर्स पता है, तो आप वे प्रोटीन का भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट माइक्रोनाइज फॉर्म ऑफ प्रोटीन। वो बहुत एंड तक प्रोसेस होता है, बनता भी दूध चीज़ से है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। वो आपको बहुत ही इंस्टेंट रिकवरी देता है। आप वर्कआउट करके आइए और 1 कप प्रोटीन पीजिए और आप अपने आप डिफरेंसेस देखेंगे, आपकी बॉडी जल्दी रिकवर करेगी। कमिंग बैक टू द थर्ड पॉइंट, ये तो हो गया प्रोटीन। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट इज आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आफ्टर कैलोरी डेफिसिट, और ये आपको अगर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं एक अच्छे फैट लॉस में, जो कि है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब गाइज, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। अगेन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, और उसमें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज बेसिकली कंसेप्ट जिसमें आपकी बॉडी को बोला जाता है कि आप 16 घंटे रेस्ट कीजिए और 8 घंटे का इंटरवल लीजिए खाने का। सॉरी। तो उस 8 घंटे के विंडो में ही आपको खाना है और 16 घंटे की विंडो में आपको रेस्ट करना है बॉडी को। अब ये क्यों अच्छा है, मैं क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ? ज़रूरी नहीं है आप 8 घंटे की विंडो में ही खाइए, आप विंडो बढ़ा भी सकते हैं। आप 10 पे स्टार्ट कर लीजिए, 8 पे धीरे धीरे आ जाइए। वैसे रेकमेंडेड 8 ही होता है, लेकिन अगर आपसे नहीं हो पाती है इतनी ज़्यादा फास्टिंग, 10 से कर लीजिए, 12 से कर लीजिए। ये इतना अच्छा फॉर्म ऑफ फास्टिंग क्यों है? क्योंकि आप एक विंडो में खाते हैं और आपको एडवाइस होता है कि रेगुलर इंटरवल में आपको खाना जाए। उससे क्या होता है गाइज, आपकी बॉडी जो मैक्रोस पूरे दिन में ले रही है, जो न्यूट्रिएंट्स आपकी खाने से ले रही है और रेगुलर इंटरवल में, एक तो आप रेगुलर इंटरवल में खा रहे हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, इंप्रूव होता है, एनहांस होता है। फिर आप जब अपनी बॉडी को एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम देते हैं, व्हेन यू गिव योर बॉडी एन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू रिकवर एंड एब्जॉर्ब दोज न्यूट्रिएंट्स दैट यू हैव हैड, तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। आपको बहुत सारी मेडिकल कंडीशन से बचाता है, आपको कॉन्स्टिपेशंस नहीं होती हैं अगर आप बहुत ही हाई प्रोटीन डाइट पे भी हो, और आपको अच्छा एक एब्जॉर्प्शन मिलता है, एक अच्छी रिकवरी प्रोवाइड करता है। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस, और ये मैं खुद फॉलो करता हूँ। और इससे बैक टू द फोर्थ पॉइंट और फोर्थ टिप दैट आई वुड लाइक टू शेयर इज नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अब इसका मतलब क्या है? और मैं आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस मेथडोलॉजी टू लूज एंड टू इंक्लूड इट इन टू अ फैट लॉस प्रोग्राम, क्योंकि ये आप नोटिस भी नहीं करोगे और इतना अच्छा रिजल्ट आपको देगा। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस क्या होता है? कभी भी आप वॉक कर रहे हैं, आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आपको एक्सरसाइज जैसा एक्सर्शन नहीं होता, बट आप कैलोरीज बहुत अच्छे अमाउंट में बर्न करते हो। जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो, सीढ़ियाँ उतरते हो, वॉक करते हो या कुकिंग करते हो, उसके दौरान भी आप बहुत अच्छे एक्सेसिव अमाउंट में कैलोरीज बर्न कर लेते हो। और आप, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें एक्सेसिव एक्सर्शन नहीं होता है, आपको इंजरी के चांसेस नहीं होते हैं जो आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस में होते हैं। अब कैसे आप इसको ट्रैक कर सकते हो? अगर आप करना चाहो तो आप ऐसा एक स्टेप ट्रैकर ले सकते हैं। स्टेप ट्रैकर से क्या होता है, आप डेली के स्टेप्स कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप 10 से 12 हज़ार स्टेप्स से शुरुआत कीजिए, और ज़्यादा अमाउंट नहीं बता रहा हूँ मैं। 1 से 1.5 घंटे की वॉक में तो 8 हज़ार स्टेप आराम से हो जाते हैं। तो आप मॉडरेट स्पीड पे भी चलिए, तो आपका बहुत अच्छा अचीवमेंट आएगा इस चीज़ में, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो ये तो हो गया नीट। अब इस टॉपिक में जो मैं आखिरी चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, आवर फाइनल स्टेप इज़ वर्कआउट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्कआउट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू लूज अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ फैट इन अ वेरी लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम। तो उसमें क्या है, आपको मसल ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों करना है। दोनों इसलिए करना है क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छा वे है एक अच्छा फैट लॉस अचीव करने में। मसल बिल्डिंग इसलिए अच्छा है क्योंकि एक तो आपकी मसल भी बिल्ड होगी, ऊपर से आप छोटे शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बहुत अच्छी अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न करते हैं। सेम इज़ विद कार्डियो। कार्डियो भी अच्छा होता है, आपका फैट लॉस प्रोग्राम में बहुत इफेक्टिव होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।
और आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि इस वीडियो में क्या कमी रही या फिर आपको क्या पॉइंट में और अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अनदर वीडियो जिसमें मैं और अच्छे से सेपरेटली सब टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूँ। प्लस यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप डेफिनेटली मेरे को वहाँ भी फॉलो कीजिए और अपना लव एंड सपोर्ट दिखाइए। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।